हेलो दोस्तों, आज हम लोग अब देखने वाले हैं हर एक एग्जाम में जो पूछने वाला कंप्यूटर से क्वेश्चन होता है, जो दो तीन हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। इसीलिए हम लोग आ गए हैं आसान भाषा में कंप्यूटर का एमसीक्यू लेकर। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एक करके और आसान भाषा में ट्रिकी से समझते हैं। चलिए ठीक है, देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। हमारा मस्तिष्क यहाँ पर रहता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क नीचे रहता है जिसे सीपीयू बोलते हैं। यह हमारा सी नंबर आंसर होगा, सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को बोला जाता है। अब देखिए दूसरा का नंबर, फिर वही क्वेश्चन आ गया, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहीं दिखाई दे रहा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पर सी नंबर आंसर हमारा दिखाई दे रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आगे चलते हैं तीसरा का, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो आप लोगों को विस्तार से बता देने जो कभी भी आपको डाउट नहीं हुआ। देखिए रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होता है रोम। रोम यहाँ पर देखिए लाइन बाय सीक्वेंस में क्वेश्चन है, रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये ओनली, ओनली मतलब एक। देखिए ओनली मतलब एक, इसको एक ही बार लगाया जाता है जो मदरबोर्ड में हमेशा फिट रहता है, इसको कभी भी निकालना नहीं जा सकता है। इसलिए ये एकदम, यह परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, और यह अनपरमानेंट मेमोरी है, यह अस्थाई है और यह अस्थाई मेमोरी है। चलिए देखते हैं अब इसको, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम अस्थायी मेमोरी है, ये हमारा रहा बी नंबर आंसर। ये आपको समझ में आ गया। रोम होता है जो हमेशा के लिए फिट रहता है मदरबोर्ड में, और जो रैम होता है यह अनफिट होता है, इसको लगाया जा सकता है फिर निकाला जा सकता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए रैम किस प्रकार की मेमोरी, तो अस्थायी मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, या ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसको केवल एक बार लगाया जाता है जो मदरबोर्ड में फिट रहता है। चलिए अब आगे देखते हैं, यह है हमारा पांचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सी है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए इनपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस जो सूचना को उत्पन्न करता है, और आउटपुट डिवाइस जो प्रदर्शित करता है। ये हमारा आउटपुट डिवाइस है जो सूचना को प्रदर्शित कर रहा है। आपको दिमाग में आ रहा है ना। देखिए ये रहा आउटपुट डिवाइस जो हमारी सूचना को उत्पन्न करता है। इनपुट डिवाइस कौन कौन होता है, कीबोर्ड, माउस, ओसीआर, बीसीआर, एमआईसी, जो सूचना को उत्पन्न करता है। माउस होता है ना जो सूचना को उत्पन्न करता है मॉनिटर पर। देखिए कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सा है। इनपुट डिवाइस हमारा हो गया कीबोर्ड, सी नंबर आंसर सही हो गया। आउटपुट डिवाइस कौन सी है, अब देखिए हम आप लोग को बता दिए हैं आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस जो सूचना को प्रदर्शित करता है। देखिए सूचना को प्रदर्शित करता है प्रिंटर। प्रिंटर हमको आउटपुट रिजल्ट देता है। इतना समझ में गया। आउटपुट सूचना को रिजल्ट देता है। जो हम लोग प्रिंटर करते हैं ना, कॉपी निकाल लेते हैं, वो हमें रिजल्ट मिलता है। हार्ड डिस्क कॉपी किस प्रकार की मेमोरी है, इसका आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो प्रिंटर होगा। ओके, समझ में आ गया। देखिए हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, एचडीडी किस प्रकार की मेमोरी है। तो क्या आपको पता है कौन सा क्वेश्चन है ये? 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए तो हार्ड लग रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन ये हमारे द्वितीयक में आएगा, हार्ड डिस्क मेमोरी। द्वितीयक में इसे खोज किया गया था। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है। न समझ गया, एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमारा बी नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर आंसर है। एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए किया जाता है, आपको पता है किस लिए किया जाता है? क्या चित्र बनाने के लिए करते हैं? पेन काहे के लिए भाई? चित्र बनाने के लिए पेन में करें। दस्तावेज लिखने के लिए, दस्तावेज तो एमएस वर्ड ऊपर है ही है, दस्तावेज लिखने के लिए। गणना और तालिका करने के लिए, इस पर ईमेल भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए थोड़ी नहीं करेंगे एमएस एक्सेल का प्रयोग। एमएस एक्सेल का प्रयोग सी नंबर आंसर गणना और तालिका के लिए करेंगे। विंडोज क्या है, देखिए हम बता दें विंडोज क्या है। विंडो एक क्या है, विंडोज 10 में देखे तो विंडोज क्या है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप लोगों को समझ में आता होगा। विंडोज जो हमारे स्टार्टिंग बताओ, विंडोज बोलते हैं। कंट्रोल एस का उपयोग किस लिए होता है, सेव करने के लिए हमको। यह कंट्रोल एस क्या है, सेव करने के लिए करते हैं, ये शॉर्ट की है। और इंटरनेट का उपयोग किस लिए किया जाता है, गेम खेलने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, टाइपिंग के लिए, प्रिंट के लिए। इंटरनेट का प्रयोग हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए, बी नंबर आंसर सही होगा। ईमेल का पूरा नाम क्या है, एक्सप्रेस मेल होता है। ठीक है, 14 नंबर, ब्राउज का उदाहरण कौन सा है। ब्राउजर का उदाहरण क्या है, गूगल और क्रोम। यह हमारा सी नंबर आंसर सही होगा। 15 होगा, कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या करते हैं, हमको हानिकारक प्रोग्राम को हानिकारक कर देता है। ठीक है, 16 नंबर, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है। पेन ड्राइव हमारा कौन सा मेमोरी है, पेन ड्राइव, हाँ बी, पेन ड्राइव द्वितीयक मेमोरी है। अच्छा, और हमारा 17 नंबर, फोल्डर का उपयोग किस लिए किया जाता है। फोल्डर का उपयोग किस लिए किया जाता है, फाइल को सेव करने के लिए। है ना, समझ में गया। फोल्डर फाइल में होता है, सेव करने के लिए जो इसका प्रयोग करते हैं। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग
किस लिए होता है, किस लिए होता है एमएस पावर पॉइंट, जो हम लोग एमएस पावर पॉइंट हम लोग कैसे करते हैं, लेखन के लिए करते हैं या गणना करने के लिए करते हैं या प्रस्तुति करने के लिए करते हैं या प्रोग्रामिंग करने के लिए करते हैं। हाँ, लेखक प्रस्तुति, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग हम लोग प्रस्तुति करने के लिए करते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होते हैं, 2 होते हैं। अब आगे चलते हैं, www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ, ए नंबर है आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब। 21 नंबर, कंप्यूटर किस पर कार्य करता है, डाटा पर करता है, आदेश पर करता है, सूचना पर, बिजली पर, डाटा पर कार्य करता है। हम लोग जो सूचना देते हैं उसी पर कार्य करता है। कीबोर्ड में कुल कितने कुंजियां होती है, देखिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है 104 की, और सारे अपने अपने कंपनी में अलग अलग बटन होते रहते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी हो गए, 101 भी होता है, 102 भी होता है, 104 भी होता है। हाँ, नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम यूटिलिटी हार्डवेयर है। नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज प्रोसेसर, कौन सा डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो हम लोग स्कैन कर लेता है, ठीक है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है या प्रिंटर क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज प्रोसेसिंग। प्रिंटर हम लोग पहले ही बता दिए हैं, आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हम लोग को आउटपुट रिजल्ट देता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें कौन ऐसे रहता है इनपुट। चलिए, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है, संख्या में होता है, अक्षर में होता है, बाइनरी में होता है, डी नंबर शब्द में होता है। इसका आंसर होगा सी नंबर, बाइनरी में होता है, ठीक है। आगे चले जाए, 26 नंबर, बाइनरी संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं, बाइनरी संख्या में 2 होते हैं, कौन कौन होता है, 0 और 1 होता है, 0 और 1 होता है, ठीक है। बाइनरी में 2 होता है, 0 और 1। ये रहा ए नंबर आंसर। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट और रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। देखिए हमारा बी नंबर आंसर, एंटीवायरस, एंटीवायरस का उपयोग किस लिए होता है, एंटीवायरस का उपयोग फाइल बनाने के लिए, वायरस हटाने के लिए, इंटरनेट के लिए, टैंपी के लिए। देखिए आप लोग बताइए तो इसका क्या है। हाँ, एंटीवायरस का उपयोग किस लिए होता है, फाइल बनाने के लिए, वायरस के लिए, किस लिए किया जाता है। एंटीवायरस ऐसे ही दिखाई दे रहा है, वायरस हटाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में पंक्ति को क्या कहते हैं, पंक्ति को कॉलम कहते हैं, रो कहते हैं, सेल कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। एमएस एक्सेल को, एमएस एक्सेल में पंक्ति को रो कहते हैं, पंक्ति को क्या कहते हैं, पंक्ति को रो कहते हैं। ये हमारा बी नंबर आंसर। आज हम लोग 30 को क्वेश्चन करेंगे, फिर कल हम लोग 20 को क्वेश्चन देंगे, फिर हम लोग का जितना भी पेपर आता है, नॉर्मल, हार्ड, जब ये सब आता है, सब आपको पेपर में आता है। अगर ये सब रिवाइज कर लीजिए तो आप लोगों को 4-5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक यू। 30 को